हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जमकर आप अपनी परीक्षाओं में जो है लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं? आपका भी सपना है भाई टॉपर बनने का। तो आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का 5वां चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, जिसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल। इस चैप्टर को आप पूरी हिंदी में जो है पढ़ेंगे और अपने दिल और दिमाग में फिट कर लेंगे। विश्वास नहीं है? आइए जब सभा को शुरू करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, हिंदी जो है 1 से लेकर 13 चैप्टर तक आप पढ़ लिए हैं, मजा भी आया होगा, पूरा कंप्लीट भी कर लिए। इंग्लिश भी जो है 4 चैप्टर पढ़िए के आ रहे हैं, 5वां चैप्टर है। तो जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने के राइटर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आपके मन में वो प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि सर राइटरवा के बारे में काहेला पढ़ाते हैं जी। तो भाई ओकरे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनवा ज्यादा पूछ देता है, तो पढ़ावे तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो राइटर से पहले जान लेते हैं, फिर इस पूरी जो है चैप्टर को दिमाग में फिट करेंगे। ठीक है, आइए। पहला जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई इस चैप्टर से, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर कौन है? आपको क्या बताना है? बर्ट्रैंड रसेल। कैसे हमने के याद करे थे? तो ट्रिक से। हेल्प करेंगे तो कुछ बांटेंगे, हेल्प करेंगे तब बांटेंगे। तो हेल्प, अब बांटना, हेल्प मतलब बांटना, बांटेंगे तबे तो हेल्प होगा। तो हेल्पेड से बर्ट्रैंड रसेल बांटना। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर बर्ट्रैंड रसेल। अब आपसे कोनो पूछ देवे क्वेश्चन कि बुआ बताओ, इंग्लिश तो बड़ा मजा से पढ़ रहा है, आसानी सर से पढ़ रहा है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड काची है? स्टोरी है, पोयम है, एसे है कि इनमें से कोई नहीं है? आप एकदम फक्र से कहेंगे भाई ऐसे है कि नहीं? एकदम ऐसे है। अब जो है आपसे पूछ देवे बर्ट्रैंड रसेल के पूरा नाम का बाटे? तो बर्ट्रैंड रसेल के पूरा नाम बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। ठीक है। अब कोई पूछे बर्ट्रैंड रसेल जी का जन्म कब हुआ है? जन्म 18 मई 1872 को ट्रेलेक शहर में। आज जो है देश के नमवा देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम लिखल है, मतलब कि यूके में। ठीक है, यूएसए अमेरिका अलग चीज है, यूके अलग चीज है, मालूम है नु? चलो बढ़िया बात है। डेथ मतलब कि मृत्यु कब हुआ? तो 2 फरवरी 1970 में। याद रखेला है। जन्म कब हुआ? तो जन्म जो है 18 मई 1872। मृत्यु कब? तो 2 फरवरी 1970। कितना साल के एज में? तो भाई 97 साल के एज में। अब मृत्यु कहाँ? तो जहां जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, वही जो है मृत्यु हुआ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। चलिए, अब जो है आपसे पूछ देवे भाई बर्ट्रैंड रसेल का शिक्षा जो है कहाँ तक हुआ है और कहाँ से हुआ है? तो शिक्षा के बारे में बताएंगे कि ट्रिनिटी कॉलेज से जो है ये अपनी शिक्षा पूरी किए हैं। यूनिवर्सिटी के नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एगो कॉलेज है ट्रिनिटी कॉलेज, उसी से जो है पूरा किए हैं। बात समझ में आया? गर्दा गर्दा। अब जो है आपसे कोई पूछे, अच्छा बताओ बर्ट्रैंड रसेल कहाँ है? मैथमेटिशियन है, फिलोसफर हैं, हिस्टोरियन हैं कि राइटर हैं? आप बताइएगा। पूरा के पूरा हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन में कहे बर्ट्रैंड रसेल कहाँ है? मैथमेटिशियन, तो भाई हैं। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, एकदम है। दूसरा का फिलोसफर मतलब कि दार्शनिक, तो वो भी है। देख रहे हैं ना, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, फिलोसफर, राइटर सब कुछ है। तो ऑप्शन में जो है ऑल ऑफ दिस वाला मार देवेला है। देख के न तो ऐसा ही मत मार देना, नाम डुबा के मत चलाना। अब जो है अवार्ड, अवार्ड जो है इन्हें कौन कौन सा मिला है? तो भाई इनको नोबेल प्राइज दिया गया है 1950 में। काहेला दिया गया है? लिटरेचर मतलब साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब? 1950 में। देखिए एक से क्वेश्चन 4 को बनता है। नोबेल पुरस्कार कौन लेखक को मिला है? बर्ट्रैंड रसेल को। कब मिला है? 1950 में। काहेला मिला है? लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे देखो, इनको जो है कलिंगा प्राइज भी मिला है और फिर जो है जेरूसलम प्राइज भी जो है इन्हें मिला है। लेकिन नोबेल प्राइज वाला याद रखना दिल और अपन दिमाग में। अब देखो फेमस वर्क, फेमस वर्क कहे के मतलब वैसन काम जो इनको फेमस बनाता है। वो जो है किताब होता है, वही जो है लिखने पे फेमस हो जाते हैं। देखिए
ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, आपसे पूछे ये हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के राइटर कौन हथिन, भाई बर्ट्रैंड रसेल हैं। आपसे पूछे ह्यूमन नॉलेज के राइटर कौन है, बर्ट्रैंड रसेल हैं। फिर पूछे मैरिज एंड मोरल के राइटर कौन है, बर्ट्रैंड रसेल हैं। आपसे पूछे रोड टू फ्रीडम के राइटर कौन है, बर्ट्रैंड रसेल हैं। फिर पूछेंगे इन प्रेज ऑफ इल्डनेस के राइटर कौन है, बर्ट्रैंड रसेल हैं। जस्टिस इन वार टाइम के राइटर कौन है, बर्ट्रैंड रसेल हैं। खेला हो गया खत्म। अब देखिए राइटर के बारे में इतना हम बताएं, एकरा से बाहर क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है जी, का पूछेगा। अब एकरा से बाहर हईले नहीं है तो पूछेगा का, है कि नहीं। तो एकर नोट्स यानी कि जितने भी जो है चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उसके राइटर के नोट्स, मतलब कि राइटर के बारे में, उस चैप्टर के जो है ट्रांसलेशन, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों में, ओकर ऑब्जेक्टिव, ओकर सब्जेक्टिव, ओकर रिकॉर्डेड वीडियो, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, इतना कुछ जो है आपको दिया जाता है। अब कहेंगे सर हमरा तो आज तक मिला नहीं है, एकरा मतलब आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, या कहेंगे कि सर मिलता नहीं है। भाई प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, आइए से जो है मजा उठाइए। जैसे जानते हैं 50,000 आदमी मजा ले रहा है, आप जो है ले नहीं रहे हैं, तो क्या हम कहें। अब तो उन्हीं के मन भाई, मन करे तो डाउनलोड करो, नहीं तो मत करो, हमरा का। चलिए नेक्स्ट, अब जो है हमनी के इस पूरे चैप्टर को जो है हमनी के ऐसा पढ़ेंगे कि कोई भुलाइबे नहीं करेंगे। आइए सेवा में जो है आपके हाजिर हैं, इस चैप्टर को जो है पढ़ाते हैं। चैप्टर के पैराग्राफ की शुरुआत में ही कहते हैं लेखक कि मानवता का विकास जो है कैसे हुआ, यानी कि इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि मानव का जो है, जैसे आदमी जो है पहले आप जानते हैं कि पहले आदि मानव था, तब फिर अब हमनी के मनुष्य बन गए हैं, तो आखिर ये कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सी कठिनाई आई, ये सब के बारे में हम लोग जो जानेंगे इस चैप्टर में, यह इस चैप्टर में है। तो लेखक शुरुआत में कहते हैं कि मानवता के विकास पे चर्चा करने से पहले आप जो है ये सोचिए कि मानव को जो है आखिर विकसित होने का क्या जरूरत पड़ा, और मानव का विकास जो है क्यों हुआ। क्या जो है मानव जो है ज्यादा लोगों से जुड़ पाया, मानव को जो है जीवन में ज्यादा दुख था, मानव के जीवन में जो है ज्यादा सुख था, या मानव के जो है खाने की जो है कमी हो रही थी, या कौन सी ऐसी कमी थी जिससे मानव का विकास होना जो है जरूरी रहा, कि मानव को जो है किसी संगत की आवश्यकता थी। तो क्या ये सभी जो है रीजनों पे विचार करने पे पता चलता है कि मानव का विकास जो है कैसे हुआ। लेखक आगे कहते हैं कि एगो ऐसा समय था कि मानव जो है अपना जीवन जो है दुर्लभ स्थिति में जी रहा था, ना ही खाने के लिए भोजन था, ना ही रहने के लिए घर था, और ना ही जो है उसके पास पहनने के लिए कपड़ा था, और वो जो है जानवर के बीच में जंगल में जो है रहा करते थे, और वहां से जो है मानव का जो है धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, फिर जाकर मानव जो है एक मनुष्य के रूप में जो है जाने लगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अरे गर्दा गर्दा। फिर लेखक आगे कहते हैं कि मानव के विकास में जो है हमारे अनुसार दो चीजें जो है अहम भूमिका निभाती है। पहला, ग्रहण किए गए कौशल जन्मजात के विपरीत, यानी कि जो आप कौशल मतलब कि हुनर जो आप सीखते हैं, तो अपन जन्मजात कार्य के विपरीत जब कार्य करते हैं तब मानव का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर साव जाति से हैं तो साव जाति वाला के जो है वो दुकान खोल के दे देवल जाता है हलवाई वाला कि भाई बाबू दादा तो ये काम कर रहे थे, तू ये काम करेगा। मानव के विकास होगा, बाबू दादा जो काम कर रहा है वो हम ही करेंगे, तो मानव के विकास होगा नहीं। तो जन्मजात कौशल को सीखना है, और जन्मजात के विपरीत जब कार्य करता है मानव, तब मानव का विकास होता है। यानी वो सब काम छोड़ के हम पढ़ावे वाला लाइन में आए, बातें समझ में आई, तो मानव का विकास होना निश्चित है। ठीक है। और दूसरा रीजन बताएं लेखक कि मनोवेग पर कल्पना का प्रभाव अधिकाधिक बढ़ता गया, यानी कि मनुष्य जो सोचता था उस पे धीरे धीरे कार्य करता था, जिसके कारण जो है मनुष्य का धीरे धीरे विकास होता गया। मानव का विकास धीरे धीरे हुआ और मानव जो है मनुष्य के रूप में जाने लगा। बातें समझ में आई? गुड। लेखक कह रहा है कि हम आपको बता दें
कि एक बात सच है कि सर्दियों में जो है सबसे ज्यादा कौन मरते हैं, तो पक्षी मरते हैं। लेखक कह रहा है कि सर्दियों में जो है सबसे ज्यादा पक्षी मरते हैं, काहे कि उनको रहने के लिए घोंसला नहीं होता है, घर नहीं होता है। लेकिन इहो बात सच है कि पक्षी से भी सबसे ज्यादा जो है मनुष्य मरता है सर्दियों में। सर्दियों कहने का मतलब कि ठंडा के दिन में। मनुष्य इसलिए मरता है क्योंकि मनुष्य जो है भूखे होता है। भूखे होने के पीछे रीजन है कि मनुष्य अपने दिमाग में चिंता, दुख, वो सभी को भूल नहीं पाता है और भूख के कारण जो है वो सर्दियों में मर जाता है। ये बात सच है कि पक्षी सबसे ज्यादा मरता है, लेकिन ओकरों से ज्यादा मनुष्य मरता है अपने दिल और दिमाग के ऊपर टेंशन लेके। लेखक आगे ही कह रहे हैं कि एगो आदमी है जेकर जो है नौकरी लगल है, सालाना महीना फिक्स आ रहा है, लेकिन वो आदमी उतना ही खुश है जितना एगो चूहा जो है का तो टेबल पर से रोटी खा के खुश होता है। एगो आदमी के पास सब सुख सुविधा होते हुए भी जो है वो आगे की बातों को सोचकर चिंतित है और धीरे धीरे जो है अपने जीवन को जो है खोता जा रहा है। तो क्या मानव का विकास जो है हुआ है? लेखक के अनुसार नहीं हुआ है। मानव का विकास कहने का मतलब कि हम लोग दूसरे के विकास के बारे में सोचें और मानव जो है कैसे प्रगति के राह पे चले, ये सब अगर होने लगेगा तब मानव का विकास है। ये हमने कही दिया, लेखक कहले हैं, ठीक नो। आगे जो है लेखक कह रहे हैं कि क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण होना सिखाया है? लेखक कह रहे हैं कि क्या जो हमारी सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पहला चैप्टर पढ़े महात्मा गांधी जी का, तो कह रहे हैं कि क्या हमारी जो सभ्यता है हम लोगों को मैत्रीपूर्ण मतलब कि इकट्ठा रहना जो है सिखाया है। तो बात ठीक है, लेखक ही कह रहे हैं कि सभ्यता जो है हम लोगों को एक साथ रहना सिखाया है, लेकिन ये नहीं सिखा पाया कि हम लोगों को विकास कैसे करना है। हम लोग जो हैं अगर पुरानी सभ्यताओं को जो है अपनाए हुए हैं तो क्या हम लोगों का जो है विकास हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है? नहीं। सभ्यता जो है हम लोगों को इकट्ठा रहना सिखाती है, इकट्ठा रहना सिखाती है, लेकिन मानव के विकास में जो है वो अहम भूमिका नहीं निभा पाती है। एग्जाम्पल से समझिए, बाबू दादा हमनी के जो काम कर रहे हैं वही काम हम करेंगे तब विकास हो रहा है, फिर तो हमनी के ओइजे हैं। तो इसीलिए सभ्यता जो है हम लोगों को एक साथ रहना सिखाती है, लेकिन मानव के विकास में उतना अहम भूमिका नहीं निभा पाती है जितना निभाना चाहिए। ठीक है, आगे लेखक कह रहे हैं कि किन विचारों ने मानव जाति की सबसे अधिक सहायता की, यानी कि कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो मानव जाति के विकास में जो है सबसे अधिक सहायता किए। तो लेखक कहता है कि दो ऐसे विचार हैं जिन्होंने मानव जाति के विकास में काफी अहम भूमिका निभाई है, और वो दो विचार कौन कौन से हैं। तो पहला विचार बताता है कि ज्ञान और तकनीक में सहायता। जैसे जैसे लोगों ने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, ज्ञान लेना शुरू किया और तकनीकी चीज जैसे मोबाइल, लैपटॉप के बारे में जानना शुरू किया, वैसे वैसे जो है मनुष्यों का विकास होना शुरू हुआ और मानव जो है विकसित होना शुरू हुआ। दूसरी जो है बताते हैं कि नैतिकता और राजतंत्र से संबंधित थे। मानव के विकास में जो दूसरी चीज अहम भूमिका निभाई है वो है नैतिकता, यानी कि नियम के अनुसार कार्य को करना, और राजतंत्र यानी कि लोगों को जो है अपने राज्य में बोलने की जो है पूरी आजादी होना ही जो है मानव के विकास में जो है अहम भूमिका निभाई है। आगे लेखक कहते हैं कि भाषा की शुरुआत, सबसे पहले जो है भाषा की शुरुआत हुई, और भाषा की शुरुआत जो है एकदम धीरे धीरे हुई, और धीरे धीरे इस प्रकार हुई कि भाषा जो है आज पूरे मनुष्य के लिए जो है महत्वपूर्ण बन चुका है। आप जानते हैं कि पहला चैप्टर हम लोग हिंदी पढ़े थे जिसका नाम था बातचीत, उसमें बताया गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की आयु में जो है पहली बार जो है किसी के मुंह से शब्द सुना था। तो समझिए कि भाषा का शुरुआत जो है कितना धीरे धीरे हुआ है। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि भाषा की शुरुआत यानी कि भाषा की खोज सबसे पहले हुई, जिसका जो है विकास पूरा धीरे धीरे हुआ, लेकिन आज जो है भाषा हम लोगों के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण बन चुका है। लेखक ये कह रहे हैं कि भाषा की शुरुआत से पहले जो है
आग की शुरुआत हुई थी। लेखक का मानना है कि भाषा की शुरुआत से पहले जो है आग की शुरुआत हुई थी, और आग का शुरुआत जो है यानी आग की खोज जो है आदि मानव किस लिए किए थे, तो जानवरों से बचाव के लिए। यानी जब जंगल में आदि मानव रहते थे तो वो चाहते थे कि जानवर मेरे आसपास नहीं आए, तो वो क्या करते थे, तो आग जला के रखते थे। लेकिन उन लोगों को जो है आग का गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं होता था, जिसके कारण उन लोगों में से कोई एगो बच्चा जो है, लेखक की कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन लोगों में से कोई एक बच्चा जो है जानवर के मांस को आग में फेंका होगा, तो बड़े बुजुर्ग उसको मना भी किए होंगे, लेकिन आग से निकालने के बाद वो मांस जो है पहले की तुलना में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगा। उसके बाद जो है आग का विकास धीरे धीरे होने लगा किसी चीज को पकाने में, खाना को बनाने में। तो आग की शुरुआत भी जो है उतना ही धीरे धीरे हुआ है जितनी जो है भाषा की शुरुआत हुई है। लेखक ये भी कह रहे हैं कि घरेलू पशुओं का विकास भी जो है मानव के तरह ही जो है धीरे धीरे विकास हुआ है। जैसे घरेलू पशु में जो है गाय और भेड़ की जो है इतनी जो है अगर विकास हुई है, तो उसके पीछे रीजन है कि उसको जो है लोग घरेलू पशु मानते हैं, जबकि शेर बाघ को जो है लोगों ने घरेलू पशु मानना जो है स्वीकार नहीं किया, और उनको जो घरेलू पशु मानते थे वे लोग जो है धीरे धीरे समाप्त होते गए, जिसके कारण बाघ और ये शेर जो है घरेलू पशु के रूप में प्रचलित नहीं होते गए। इसके पीछे एक और कारण है कि धर्म के लोगों ने बताया, अनेक धर्मों के लोगों ने बताया कि गाय भैंस भेड़ पालने से जो है आपका मानव का विकास होगा, जबकि बाघ और शेर को पालने से मानव का विकास नहीं होगा। तो इसी कारण जो है गाय और भैंस आज भी जो है मनुष्य के विकास में जो है साथ है और अहम भूमिका भी जो है निभा रही है। लेखक ये भी कह रहे हैं कि कृषि का आविष्कार भी जो है उसी प्रकार हुआ जैसे जो है धीरे धीरे जो है भाषा का शुरुआत हुआ। कृषि जब होती थी पहले, तो कृषि के लिए जो है 6 महीने के बालक को जो है खेत में इस प्रकार से खटाया जाता था जिससे जो है वो धूप के कारण खेत में ही मर जाता था, जिसके खून से जो है क्या होता था, तो अनाज की उपज होती थी। तो आज जो है मानव इतना विकसित हो गया है कि बच्चों के खून से नहीं, पानी से जो है अनाज की उपज होती है, और तब हम यह कह सकते हैं कि मानव विकसित हुआ है। पहले खून से अनाज को उपजाया जाता था, लेकिन आज जो है पानी से अनाज को हम लोग उपजा पा रहे हैं। तो कृषि का विकास भी जो है धीरे धीरे हुआ, और कृषि भी जो है मानव के विकास में अहम भूमिका जो है निभाई है। लेखक आगे कह रहे हैं कि अनाज के खोज होने में जो है लगभग 1000 वर्ष लग गए। यानी कि अनाज के जब खोज हुआ तो 1000 वर्ष लग गए। उसके पीछे रीजन यही था कि पहले जो है बच्चों के खून से जो है इस अनाज को उपजाया जाता था, जो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता था, और मानव के विकास में जो है ये एक प्रकार से बाधा था। लेकिन इसकी जो है जब अनाज की खोज हुई तो 1000 वर्ष लगा, लेकिन मानव के विकास में जो है आज ये भी जो है अहम भूमिका निभा रहा है। लेखक ये भी कहता है कि सूती सामान यानी सूती कपड़ा का जो है विकास होने में 1 शताब्दी लगा, मतलब कि 100 वर्ष लगा, लेकिन सूती जो है वस्त्र भी जो है आज मानव के विकास में जो है अहम भूमिका निभा रही है। लेखक फिर कहता है कि सबसे अंतिम में जो है मानव के विकास में अगर किसी ने जो है अहम भूमिका निभाई है तो वो है लिखने की कला। यानी लिखने की कला जो है, भाषा जिस प्रकार धीरे धीरे जो है विकसित हुआ था, उसी प्रकार लिखने की कला भी जो है धीरे धीरे शुरू हुई। और आप जो है लिखने की कला जो पहले थी वो एक चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। चित्रात्मक कहने का मतलब आपको हड़प्पा लिपि में हम पढ़ाए होंगे, हड़प्पा सभ्यता में चैप्टर नंबर 1 में हिस्ट्री में, कि पहले जो है का थी तो हड़प्पा लिपि जो है चित्रात्मक होती थी, जिसमें चित्र के सहारे जो है कोनो के नाम लिखा जाता था। जैसे मान के चलिए कैसनो चित्र बना दिया और ये कह दिया कि सन्नी लिखल गई है। तब पहले की सभ्य लिपि जो थी, लिखने की कला जो है चित्रात्मक थी। धीरे धीरे जो है ये अक्षर का रूप धारण की, अक्षर के बाद वर्ण का रूप धारण किए, और वर्ण के बाद शब्द और शब्द के बाद वाक्य,
तो ऐसे जो है धीरे धीरे लिखने की कला भी जो है विकसित हुई। अब इसी जो है चंद शब्दों के साथ जो है लेखक कहता है कि ये सभी चीजें जो है उतना ही हमको जो है मानव के विकास के साथ साथ इन सभी चीजों का खोज भी जो है एक मानव के विकास में जो है अहम भूमिका निभाती है, और मानव का विकास जो है इन सभी के बिना जो है अधूरा रहा। तो मानव के विकास में भी जो है जितने भी कृषि, अनाज, सूती, आग की खोज, उसके बाद कहें भाषा की खोज, इन सभी चीजों ने जो है अहम भूमिका निभाई है। अब बताइए इस चैप्टर को जो है आप इस प्रकार से पढ़े हैं कि पूरा चैप्टर दिल और दिमाग में पूरा चल गया है। अब जब चल गया है तो इसको आप कहीं भुलाइएगा जी, नहीं आप भुलाइएगा। उसके लिए एक और का है तो हम अभी बताए हैं, इसका पूरा जो है राइटर का, उसके बाद चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, सब के सब जो है एसजीएस क्लासेस में मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में हैं, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके फोन में ये ऐप नहीं है, आप पछताइएगा, हम नहीं। ठीक है, तो आज की सभा यहीं तक थी। सभा को जो है हमने के समाप्त करते हैं। अगर तनी मानी भी जो है इस क्लास से जो है आप कुछ सीखे हैं तो अपन दोस्त में इस वीडियो को शेयर कीजिए और गर्दा मचाइए, है कि नहीं। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए क्लास